अस्सलाम वालेकुम जी बहन भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। आज हम आए हैं अपने गांव वाला घर दिखाने हैं आपको। जो हमारा गांव वाला घर है, यानी कि हमारा आबाई घर है। यहाँ पर हम भी यहीं पर पैदा हुए हैं और हमारे माँ बाप भी सब हमारा ये आबाई घर है। आज आपको दिखाएंगे कि हमारा गांव वाला घर कैसा है तो नहीं वैसे दिखाना, पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा है, ये गाँव वाला घर। मैं तो यहाँ पर दरमियान में रुकी हुई हूँ, आपको दिखाएंगे दरवाजे से लेकर बाकी सारा घर जो भी है, जहाँ पे हमारी जॉइंट फैमिली रहती थी। यानी कि हम सब रहते थे, हमारे दादा वगैरह, हमारे माँ बाप, हमारे चाचे चाचू वगैरह, सब हम इकट्ठे रहते थे। बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। अब तो सब बिखर गए हैं, हर कोई अपना, कोई बाहर कहीं कहीं पे, कोई कहीं पे, अब सब बिखर गए, कोई नहीं रहता यहाँ पर। एक मेरा भाई, बड़ा भाई रहता है यहाँ पर, बाकी कोई नहीं रहता, सब बाहर हैं। ये बाहर गली है, ये हमारा मेन गेट है, जहाँ से हम आते हैं। मेन गेट यहाँ हमारे अंदर सहन का मेन गेट। ये नलका है मेरे भाई का, बड़े भाई का, जो जहाँ पे रहते हैं, ये नलका है उनका। और ये है जी सर्दियों का किचन, समझ लो। सर्दियों में यहाँ में रहते हैं, आग वगैरह जलाते हैं। ये सर्दियों, गर्मियों में बैठते हैं, सर्दियों में यहाँ पर, लेकिन है ये सर्दियों का। ये जी कमरा है उनका, मेरे बड़े भाई का कमरा है। ताला लगा हुआ है इसको, क्योंकि वो बाहर विलेज में, गांव में रहते हैं ना, बाहर वो गए हैं जानवर वगैरह लेने के लिए। बकरियां, भेड़ बकरियां भी हैं मेरे भाई की, वो चराते हैं, वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए अभी आने वाले होंगे, शाम हो गई है, इसीलिए ताला लगा हुआ है उनका। और आगे आपको वो वाला भी दिखाते हैं घर, जो हमारा पहले का घर है। ये वाला कमरा भी है, ये पुराना कमरा है, इसमें जानवर वगैरह बांधते हैं। और आगे क्योंकि जानवरों का है ना, ये इसमें जानवर वगैरह बैठे रहते हैं छाँव में। ये वाली साइड जी, ये सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, आप देख रहे हैं, सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जानवर, भेड़ बकरियाँ बांधते नहीं है, बस यहीं पर बैठी रहते हैं। क्योंकि उनकी फैमिली भी छोटी सी है, 2 बेटे और 1 बेटी है, छोटी सी फैमिली है, वो वहीं पर रहते हैं। यहाँ पर भेड़ बकरियाँ और एक भैंस है उनके, वहाँ पर भैंस बांधते हैं, इसलिए सारा कचरा, लकड़ियाँ सारी पड़ी हुई हैं। भेड़ बकरियां भी आ गए हैं, ये मेरे भाई के हैं भेड़ बकरियां, जो मैं आपको बता रही थी कि भेड़ बकरियां हैं मेरे भाई के हैं। ये भैंस भी है, अब बच्चे भी आ गए हैं सारा सब, क्योंकि शाम हो गए ना, हर कोई घर को आता है शाम को, जानवर हो, इंसान हो, कोई चीज़ भी हो, घर को आती है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये टोका मशीन भी है, ये है टोका मशीन, वो घास रखा हुआ है। अब टोका, बिजली पता नहीं है ये नहीं है, बिजली आएगी तो घास भी काटेंगे, फिर भैंस को डालेंगे। भैंस को चर के आई है, इसलिए अब कुछ आराम से खड़ी हुई है जी। जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला कमरा है हमारा, बहुत पुराना कमरा है। यहाँ पर हम पैदा हुए, मेरे बाप, मेरा बाप, इनके मेरे अब्बू, हमना के दादा, कबीर के अबू, सब यहाँ पे इसी कमरे में पैदा हुए हैं। अब ये मुझे बारिशें हुई हैं ना, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इन्हीं की वजह से ये आधा गिर गया है। अब आधा गिर गया, ये हमारा पुराना कमरा है, क्योंकि हमारी ये दादा 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 की यादाश्त है हमारे लिए ये। अब तो ये गिर गया है, फिर हम यहाँ पर कभी बनवाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने फुर्सत दी तो। ये जो आप देख रहे हैं, ये आगे बरामदा बना हुआ है, फिर इसके पीछे एक कमरा है। ये हमने बाद में बनवाया था, हम कबीर के दादा ने बनवाया था बाद में। कबीर भी यहीं पर पैदा हुआ है, फिर हम बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ से चले गए हैं। इसीलिए ये बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम यहाँ से चले गए थे, इसलिए ये कमरा हमारा सही है, खड़ा है यहाँ पे। मैं इस कमरे की चाबी भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं बारिशों की वजह से मैंने कहा मैं भी अंदर जाकर देखूँ, कब की नहीं आई यहाँ पर मैं, तो आपको भी दिखा दें कि अंदर हमारा कमरा कैसे है। यहाँ पर सामान भी है थोड़ा सा हमारा, हम यहाँ से काफ़ी अरसा हम यहाँ पे रहे हैं, और थोड़ा अरसा हो गया हम शहर चले गए बच्चों की पढ़ाई की वजह से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का मसला बनता था, इसलिए हम यहाँ से चले गए हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं शहर में, ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। माँ बाप की तो कोशिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, आगे उनका नसीब इंशाल्लाह। हमारी भी कोशिश है, बच्चे भी, अल्लाह ताला भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करवा सकें। मेरा बेटा अपना कमरे का दरवाज़ा खोल रहा है, ताला है, हम ना को तो पता भी नहीं है। ये
कमरा है, सारा गंद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। है तो काफ़ी अंधेरा, शाम हो गई है, अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है। वैसे हम आपको मोबाइल की लाइट से दिखा देते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। थोड़ा बहुत सामान है जो हम शहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ले जाने की जगह नहीं है, इसीलिए हमने वो सामान यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा सामान। बाकी सामान जो था वो जो हमारे इस्तेमाल का था वो हम ले गए यहाँ से, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर भी देखा हुआ है, छोटा सा हमारा घर है, जितनी जगह है सामान भी उतना रखना पड़ता है जितनी जगह होती है। बस जितना हमारी ज़रूरत का सामान था वो तो हम वहाँ ले गए हैं, बाकी सामान थोड़ा सा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये संदूक है, ये भी यहीं पर पड़ी हुई है। कब की मैं नहीं आ सकी क्योंकि ऐशा पैदा हो गई थी, इसलिए नहीं आ सकी मैं सफाई वगैरह करने। बस अब मैंने कहा बारिशों की वजह से इसको देख लूँ कमरे को, कहीं से वो बारिशें वगैरह तो नहीं आई। नहीं, अल्लाह की रहमत है, बारिश तो अंदर नहीं आई, अंदर नहीं आई है बारिश। ठीक है, बाकी तो सारा वैसे गंद वगैरह है, बिखरा हुआ है। फिर कभी आऊँगी तो सफाई करूँगी इसकी। अकुआ क्या कमरा है मेरे बेटे का? नीचे नहीं हो मेरे बेटा, कोई चीज़ ना हो। इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सारा इधर आ जाओ, कचरा है, आ जाओ। किसका मेरे बेटे का घर है? किसका घर है ये? हमना का? अब मैं ताला लगा देती हूँ इसको, क्योंकि रात हो गई, अंधेरा है। बस आप लोगों को भी, मैंने भी खुद देखना था बारिश की वजह से, बारिश अंदर नहीं आई। नहीं, अल्लाह की रहमत है, बारिश नहीं आई अंदर। तो फिर कभी मौका मिला तो मैं आऊँगी, सफाई वगैरह कर लूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आऊँ सफाई करने। बहुत गंद पड़ा, बिखरा पड़ा है यहाँ पे, सारा गंद है अंदर। कब की तो नहीं आई, सफाई भी नहीं की, इसलिए मैंने कहा आपको भी दिखा दे कि हमारे गांव का, हमारा ये जो घर है हमारा गांव का, ये आपको दिखा दे कि हमारा घर, आबाई घर, ये हमारा कैसा था पहले और अब कैसा है। आपको ये हमने होम टूर करवाना था अपने घर का, क्योंकि बड़ों से बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ों से बड़ी रहमतें होती हैं। बड़े तो हैं नहीं, बस अब हम ही हैं, कोई कहीं बिखर गया, कोई कहीं बिखर गया। पहले तो इतना बड़ी हमारी फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो वक्त गुजर रहा है अच्छा ही गुजर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, हर हालत में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।